नमस्कार, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा जानकारी उपलब्ध होती है, साथ ही अब हम पढ़ाई भी कराने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सूचना देने का प्रयास करते हैं कि वो जो एकदम सटीक सूचना रहे। आज इसी श्रृंखला में आपको नए विज्ञापन और मेरिट से रिलेटेड ये वीडियो है। सामाजिक विज्ञान की कोर्ट अपडेट, संस्कृत की कोर्ट अपडेट, विज्ञान विषय को लेकर के क्या हो रहा है, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं भी काटिएगा नहीं, आपको पूरी सूचना हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले नया विज्ञापन को लेकर के आपके मन में जो शंका चल रही है उसका समाधान कर दें। देखिए, नए विज्ञापन में सबसे अधिक प्रॉब्लम चयन बोर्ड को ही हो रही है। वो कहते नहीं, एक कहावत है, जबरा मारे रोवन न दे, वही स्थिति इनकी हो गई है। ये अगर विज्ञापन में तदर्थ के पदों को शामिल नहीं करते तो अवमानना याचिका होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर करके पदों को शामिल करके फ्रेश अभ्यर्थियों से फ्रेश प्रतियोगिता द्वारा भरने को पद कहा है। उनको एक अवसर देने को कहा है कि ताकि तदर्थ वाले भी एक अवसर पा जाएं। और अगर ये बचाना जारी नहीं रखे तो इनकी स्थिति ये है कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। कारण ये कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनको 21 जुलाई 2021 तक का टाइम मिला हुआ है और इन्हें हर हाल में प्रोसेस पूरा कर लेना है। अब आते हैं नए विज्ञापन पदों की संख्या पर। मैं ये बार बार कह रहा हूँ और बार बार इस बात को दोहराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पदों की संख्या आपका 49,000 से कम नहीं होगी। 49,000 पद बहुत होते हैं अपने आप में, और अगर इतने पदों पर आपके भर्ती की जाए तो निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित कर पाओगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है और आपके अंदर लगन है। आप निश्चित रूप से उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, सबसे दूसरा पॉइंट, आप जूनियर की भर्ती को लेकर के बहुत परेशान हैं। जूनियर में अभी दे देगा तो पदों की संख्या 1994-96 आपको देखने में मिलेगी, ना 2000 भी पूरी नहीं। थोड़ा इंतज़ार के बाद आएंगे तो आपको वो पद 5,000 तक मिलेंगे। जैसे इतना दिन तक इंतज़ार कर लिए हैं, एडेड स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया, आपको 5,000 पद मिलेंगे। आपको एक ही पद चाहिए, तो आप अगर लगन दिखा देंगे, मेहनत कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा विश्वास मेरे द्वारा है, किया गया है आप पे, और उस विश्वास पे आप खरे उतरिएगा। रही बात तीसरा पॉइंट, संस्कृत विद्यालयों की नियुक्ति को लेकर के, जो आपने हमारे सामने मांग उठाई है कि सर क्या संस्कृत विद्यालय में भी भर्ती आएगी। तो देखिए भैया, उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हुई अखिलेश यादव जी की सरकार में, तो योगी जी की सरकार में संस्कृत शिक्षकों की भी भर्ती होने वाली है। ये एकदम बहुत बड़ा सत्य है और निश्चित रूप से ये सच भी होने जा रहा है। इसमें बहुत पहले पेपरों में भी दिया हुआ था कि लगभग 10,000 ऐसे पद खाली हैं प्राइमरी स्कूलों में। अब पहले चरण में 10,000 आएगा, तो आप समझ लीजिए कि संस्कृत को अगर अनिवार्य किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा में, तो उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता भी होगी। आने वाले समय में आप देखिएगा कि संस्कृत के कितने पद भरे जाते हैं। कारण ये कि बहुत आवश्यक भी हो गया है कि इन पदों को भरा जाए, क्योंकि संस्कृत विषय को बढ़ाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई बड़ा रास्ता नहीं दिख सकता है। अगर भर्तियां ही नहीं होंगी, शिक्षक ही नहीं होंगे, तो पढ़ाएंगे क्या। तो इसलिए आपके लिए एक बड़ा अवसर है आने वाले समय में। साथ ही जो जूनियर की भर्ती है, ये तो होने ही जा रही है, जूनियर की भर्ती आपकी होनी ही है। आप देखेंगे कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी और उसमें आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाने की स्थिति में होंगे। उसमें भी पदों की संख्या कम से कम 9-10 हज़ार होने के पूरे आसार हैं।
साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। संगीत विषय के विद्यार्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। उनके लिए जो डिग्री रखी गई है वही डिग्री आपकी होनी चाहिए। साथ ही मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो लोग भी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं उनकी डिग्रियाँ मान्य हैं। बस आपने लीगल तरीके से प्राप्त की हुई हो, है ना। अनलीगल तरीके से किसी के हाथों से बनवा करके प्राप्त कर किसी ने करवाया है तो फिर वो अमान्य होगी। हालांकि पूरा विश्वास है कि जब एक शिक्षक के पद पे आप तैनात होने जा रहे हैं तो इस प्रकार का काम आपने नहीं किया होगा, क्योंकि इनकी डिग्रियां तब अमान्य मानी जाती हैं जब ये फर्जी होती हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से ऐसा काम कभी मत करिएगा कि कोई बनवा करके दे दे तो उस डिग्री को ले करके आप अपने सुनहरे भविष्य पर कीचड़ उछालने का कार्य करें। साथ ही एक बात और आपको बता दें कि जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में लगभग 300-350 सीटें अभी पहले चरण में खाली हो रही हैं और इनकी संख्या लगभग 450 के लगभग है। आप स्वयं सोचें कि अगर इतने पद खाली होते हैं तो इनके स्थान पर और लोगों की भी नियुक्ति होगी। लेकिन अब वही है ना कि वेटिंग लिस्ट वालों का जो फाइनल होता है, वेटिंग लिस्ट बहुत देर में फाइनल होती है। जैसे कि हमारे अंग्रेजी के बंधुवर बहुत हमसे पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी में क्या स्थिति सर रहने वाली है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंग्रेजी में भी स्थिति यही है कि वेटिंग इतनी जल्दी फाइनल नहीं होगी। वेटिंग के लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा और अच्छा खासा पद आपको अंग्रेजी विषय में खाली देखने को मिलेगा और फिर आप देखिएगा वो मेरिट आपकी भी लो जाएगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जनरल है वो फिर भी 330 से कम अपने आप को सुरक्षित न माने। 330 से 340 के बीच में अगर अंग्रेजी विषय में है वेटिंग में तो उसका फाइनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर ओबीसी है, ओबीसी अगर 430 प्लस है, 420 से 430 के बीच में है तो वो फाइनल के चांसेस हैं। और 304 तक आपका एससी है तो फाइनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अब नीचे इतनी मेरिट भी नहीं जाएगी कि 302 या 1 तक मेरिट चली जाए। मेरिट आपकी स्पष्टता है और जो पदों का आंकड़ा है वो हमारे पास आ चुका है और उसके आधार पर मैं स्पष्टता कर रहा हूँ कि इस प्रकार की मेरिट आपकी जाएगी। ठीक है, रही बात इसकी तो कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, इस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर आपको आपके घर पे मिलेगा, भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट से आपको सूचना कि आप आ जाइए और आकर के अपना कंप्लीट करके प्रोसेस आप जाके नियुक्ति लीजिए वहाँ पे अपने कार्यालयों में, जहाँ जिन विद्यालयों में आपको नियुक्ति मिलनी है। ये प्रक्रिया आपको चयन बोर्ड और डीआईओएस कार्यालय से देखने को मिलेगी। आपको सूचना आएगी, आप इस बात को लेकर के कतई परेशान ना हो कि वैसा कुछ होने वाला है। पता लगा आप इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हो कि सर नियुक्ति प्रक्रिया में आगे क्या होगा। नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से हो जाएगी, आपको पूरी सूचना मिलेगी। आप यहाँ तक संघर्ष करके पहुँचे हैं, क्या क्या झेल के पहुँचे हैं वो भी हम जानते हैं, तो वैसी बात नहीं है, परेशान नहीं हो। निश्चित रूप से आपको पूरी सूचना भेजी जाएगी चयन बोर्ड द्वारा। चयन बोर्ड अपने चयनित लोगों के साथ में कभी बुरा व्यवहार नहीं करता है। सारा जो भी व्यवहार करना होता है वह चयनितों के साथ ही होता है, तो घबराएं नहीं। मार्गदर्शन अकादमी पर बने रहें, जैसे ही होता है आपको तुरंत सूचना भेजी जाएगी। आप तक सूचना पहुंचाना मेरा अपना धर्म समझता हूं, इसीलिए रोज़ ही आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं। और कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन अब कुछ लोगों का कारण से बाकी लोगों को तो नाराज़ नहीं किया जा सकता ना। हमारा ये काम है, हम आप तक पहुंचाने का लक्ष्य रख करके उतरे हैं और भरोसा रखें कि आपको उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं कि भर्ती के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। आप जिस विषय से रिलेटेड हों और आपको अगर चाहिए तो आप निःशुल्क कक्षाएं तो अटेंड करेंगे, उस तो सभी को मिलेंगी, वो मैं धीरे धीरे करके पूरा करूंगा इस पे। लेकिन आपको स्पेशल कक्षाएं चाहिए और समय से आपको कोर्स कंप्लीट चाहिए, तो उसके लिए आप फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन करके आप लाभ उठाइए। जो भी आपका शुल्क है उस शुल्क को जमा कर दें, आपको वीडियो और
नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप तक पूरी सूचना पहुंचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।